हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे और उसमें जो मेथड यूज़ होगा वो ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा अटैम्प्ट करने के बाद उसमें आता है। इससे बेहतर एक मेथड है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड्स में हम लोग करेंगे क्या, ये पता लगाएंगे कि क्या चेंज करें, कितना करें, उसका परफेक्ट वैल्यू क्या होगा और उसको कैसे करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अभी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये है NH3 एमोनिया रिएक्टेंट्स, किसके साथ दोनों मिल करके रिएक्टेंट्स है और इधर इसका ये प्रोडक्ट है। तो NH3 का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से Cl2 से और प्रोडक्ट आ रहा है नाइट्रोजन और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और इसको करना क्या है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो इस मेथड में हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो ये एटम्स जो होते हैं ना, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन 3 एमोनिया, ये नीचे का जो है ये चेंज नहीं करेगा, नहीं तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, जो फार्मूलाज है वो चेंज हो जाएगा। तो कहाँ चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ना एक बॉक्स बनाना। यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन। बॉक्स बना करके ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दो NH3, फिर प्लस, फिर एक बॉक्स बनाना Cl2, फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना इसका भी एक बॉक्स बनाओ और यहाँ लिखो N2 और प्लस NH4Cl और इसके लिए भी एक बॉक्स बना दो। यानी ये बॉक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जिसके चलते ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, तो क्या करोगे अभी देखो। इस बॉक्स में ना आप लिख लो A और इसमें लिख लो B, अलग अलग वेरिएबल नहीं मालूम है, A कुछ होगा B कुछ होगा। यहाँ लिखो C और इसमें लिखो D। ये फर्स्ट स्टेज इस मेथड का ये कर देना है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो क्या करो, एक ऐसा बीच से लाइन खींच दो और यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखो राइट हैंड साइड। अब ये जो जो चीज़ इसमें है, क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन। तो इधर भी नाइट्रोजन है क्योंकि जरूर होना चाहिए। फिर यहाँ देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख दो, यहाँ भी क्लोरीन है, क्लोरीन लिख देते हैं। और इधर हाइड्रोजन है, ये सिंबल लिख दिए, सिर्फ सिंबल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे पता लगाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना नाइट्रोजन है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। क्लियर। अब कैसे लिखेंगे, तो देखो ये 1 और A मिल करके नाइट्रोजन के जो एटम्स होंगे वो पता चलेगा, उसके मुताबिक मास भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, N का वैल्यू क्या है, A है, सिर्फ A, 1 से करेंगे तो A। यहाँ और N नहीं है, कुछ प्लस माइनस नहीं है। यहाँ देखो N का वैल्यू कैसे पता कर रहे हैं, 2C। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2C। क्लियर हो गया कैसे किए। N A था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू A आएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, A लिखिए। इस तरफ का नाइट्रोजन 2C, लेकिन यहाँ देखो प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर नाइट्रोजन क्या है, 1D, यानी इसका वैल्यू हो गया D। तो इधर राइट साइड में 2C प्लस D लिखे हैं और इधर A लिखा है। अब क्लोरीन लिखते हैं लेफ्ट साइड का, तो देखो 2B लिखना पड़ेगा, 2B, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्लोरीन का लेफ्ट साइड में पता चल गया।
इधर देखो क्लोरीन क्या है 1 और डी और कुछ नहीं है, तो इसका वैल्यू हम लिख देंगे डी क्लोरीन का राइट साइड में, यहाँ नहीं है सिर्फ यहाँ है। अब इधर का हाइड्रोजन देखो कितना है 3A है, 3 इंटू ए यहाँ लिख रहे हैं 3A। इधर का हाइड्रोजन पता करेंगे, इसमें नहीं है, इसमें 4 है और डी है, 4D लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4D। और तो कुछ है ही नहीं, 3 ही चीज़ था, नाइट्रोजन था, क्लोरीन था और हाइड्रोजन था लेफ्ट साइड में। इधर भी नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये जो लगाया गया इसके मुताबिक एक ये अभी देखो इक्वेशंस बनेगा अलजेब्रा का साइमल्टेनियस, और उसके सहारे हम लोग को ABCD पता कर लेना है। पता करने के बाद इसमें डाल देंगे, फिर देखेंगे कि ये बैलेंस हो गया। तो अब हम सिखाएंगे कि देखो कैसे, ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों नाइट्रोजन ही है, इसीलिए दिस इज इक्वल टू दिस एक इक्वेशन बनेगा। तो पहला इक्वेशन लिख रहे हैं A इक्वल टू 2C प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट? नाइट्रोजन A ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देन दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो इक्वल टू 2C प्लस डी। अब क्लोरीन का जब लिखेंगे तो इक्वेशन कैसा बनेगा, यहाँ क्या है 2B, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो 2B इक्वल टू D, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखो हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है 3A इज इक्वल टू, इधर कितना है 4D, ये समझ में आ गया। इक्वेशन इसके सहारे ABCD का बन गया, और इसका आप नंबर दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीखोगे, यहाँ देखो कि जो किसी को भी ABCD में से किसी को भी आप किसी एक को 1 ले सकते हो, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिसको हम ले रहे हैं वो अधिक जगह में है, तो 1 के चलते ये सब वैल्यू फिल हो जाएगा, क्योंकि D को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कि लेट D इज, उसी को लो जो ज़्यादा जगह में फिल करके इक्वेशन सॉल्व करके ABCD बना दे। तो D को हम लोग 1 ले सकते हैं, और 1 का मतलब है कि आप 1 की जगह पर जो भी आएगा वैल्यू ये है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करो, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखो पहले D यहाँ 1 देंगे, इस इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से हम निकालने का कोशिश, 2B इज इक्वल टू D है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2B इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू हाफ। ये निकल गया, एक B निकल गया। अब देखो यहाँ पर A और D का रिलेशन है, तो इससे निकालेंगे तो क्या होगा, 3A इज इक्वल टू 4D। अब क्या लिख रहे हैं, 3A इज इक्वल टू 4, और D क्या लिए थे हम लोग 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये क्या आ गया 3A is equal to 4, therefore A is equal to 4/3। ये क्लियर हुआ। अब हमारे पास A भी है, B भी है, D भी है, D 1 है। अब C कैसे निकालें, तो देखो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, A का वैल्यू पुट कर, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, A इज इक्वल टू C रहेगा, C निकालना है, प्लस D हम लोग क्या लिए थे 1 लिए थे, D का वैल्यू 1 पुट किए, और A का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4/3, 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस 1। यहाँ देखो A इज इक्वल टू 2C प्लस D था, तो C निकालने के लिए हम D का वैल्यू रख दिए। अब इससे A का वैल्यू से हम निकालने जाएंगे, तो A को 4/3 लिखते हैं, 4/3 इक्वल टू 2C प्लस 1, और इस C का निकालेंगे तो 4/3 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 2C। तो अब देखो ये क्या आया, ये LCM 3 है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 2C आया है, 2C। देयरफॉर
C इज इक्वल टू 1/6। ये क्लियर हो गया, ये C भी निकल गया, कितना निकला 1/6। अब हमारे पास देखो कुछ फ्रैक्शंस में है, A का वैल्यू 3 है फ्रैक्शन में, B का वैल्यू में देखो क्या है, B इज इक्वल टू 1/2। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और D को लिख सकते हैं हम लोग 1/1। तो ये अलग अलग है सब। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का ना हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। 2, 3, 6 का एलसीएम लो, 2 1 जा 2, 3 रहेगा, 2 3 जा क्या आएगा, 3 से देंगे तो 1 1 आएगा, 2 3 जा इसका एलसीएम 6 आएगा। अब ABCD का जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग 6 करेंगे। तो देखो यहाँ 4/3 है ना A, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या हो गया, A का वैल्यू 8/6। ये क्लियर हो गया। B के जगह पर देखो यहाँ पर 6 करना है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3/6 आ गया B का वैल्यू। अब C के लिए देखो, C ऑलरेडी 6 है, तो कुछ करने का दरकार नहीं है, तो C का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और D का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो D का वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि नीचे का सभी 6 कट जाएगा। अब आपके पास A का भी वैल्यू मालूम है 8, B का भी वैल्यू मालूम है 3, और C का भी वैल्यू मालूम है 1, और D का भी वैल्यू मालूम है 6, ऊपर वाला लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो ABCD था, इस A के जगह पर ये सब वैल्यू पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि देखते हैं कि बैलेंस हो गया है कि नहीं। तो बहुत सावधानी से हम लिख रहे हैं, A का वैल्यू 8 कहाँ से लाए, ये देखो A का वैल्यू 8 है, यहाँ पर दिया हुआ है 8 है, A इज इक्वल टू 8 लिख दिए। इसके बगल में क्या था, NH3 था, प्लस B के जगह पर क्या लिखेंगे, B का वैल्यू कितना है, 3 है, 3, ये देखो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3Cl2। ये क्लियर हो गया। अब इससे जो प्रोडक्ट निकला है वो देखो क्या निकला था, C का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से 1 है, क्योंकि 6 तो कैंसिल हो गया है, तो 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ N2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखें, प्लस D का वैल्यू कितना आया हुआ है, D का वैल्यू देखो 6 आया हुआ है, तो यहाँ 6 लिख दें। अब क्या करें, यहाँ जो भी है NH4Cl। अभी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन था, तो हमारे पास ABCD के सहारे गए हैं और निकल गया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ऊपर दिख रहा है। अब क्या करो, आप इसको फिर से फिल करके देखेंगे, ये चेक हो रहा है कि बैलेंस है कि नहीं। ओके, स्टार्ट। लेफ्ट साइड में देखो 8N है और कुछ नहीं है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ 1 है तो 8 आया। इसमें देखो क्या है, 2 है और यहाँ 6 है, 1 और 6, तो ये कितना हो गया, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। वेरी गुड, नाइट्रोजन इज बैलेंस। नाउ क्लोरीन कितना है, इधर लेफ्ट साइड में 6 है, इधर क्लोरीन देखो कितना है, ये है 1 और यहाँ है 6, तो ये भी 6 हो गया। दिस क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ हाइड्रोजन कितना है इधर, 8 × 3, 8 3 जा 24, नो हाइड्रोजन, ओनली 24। हियर यहाँ देखो कितना है 24, और यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 6 4 जा 6 चौक 24, और 24, ओनली 24, नाइट्रोजन नॉट, 6 4 जा 24। वेरी गुड, हाइड्रोजन 24 on the left hand side, also
6 into 424. So this is the method, and very simple. You can try on this basis any chemical equation with the help of algebraic method which demands some values of A, B, C, D to balance it perfectly, but the values will come automatically with the help of simultaneous equation. Like algebra, you are solving x, y, z. Thank you very much. Please try many more time. Thank you.